गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दिवाली की वैकेशंस के बाद हम दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे आए जहां हमें टॉपिक डिस्कशन करना है और स्टडी करनी है हमको। तो आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेके चलते हैं। उस टॉपिक का नाम है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज हमारे ये टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर भी आता है, ये टॉपिक हमारे नर्सिंग फाउंडेशन में भी आता है, ये टॉपिक हमारे अलग फर्स्ट एड के कोर्स या जीडीए के कोर्स या मेडिकल के अंदर भी पूछा जाता है। यदि आप एमबीबीएस भी कर रहे हो और कम्युनिटी हेल्थ पढ़ रहे हो, के पार्की की बुक जो पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आता है। और एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यदि आप हॉस्पिटल में किसी भी लेवल के हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो तो आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आना चाहिए। बायोमेडिकल वेस्ट, ये शब्द खुद बोल रहा है बायोमेडिकल वेस्ट। बायो मींस जो प्रोडक्ट्स जो निकला हुआ, जो लिविंग थिंग्स, जो टिश्यूज, जो मटेरियल। मेडिकल वेस्ट, मेडिकल के ट्रीटमेंट, इलाज, डिस्चार्ज के दौरान जो वेस्ट निकलता है उस वेस्ट को हम बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। मींस ह्यूमन बीइंग जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है, ड्यूरिंग दैट टाइम जो चीज उससे यूज हुई है, जो चीज उससे डिस्चार्ज हुई है, जो चीज उससे इन्फेक्टेड बाहर निकली है, उस चीज को बायोमेडिकल वेस्ट बोला जाता है। पहले के टाइम पे क्या होता था बेटा, बायोमेडिकल वेस्ट इज आल्सो कैरियर ऑफ इन्फेक्शन मींस यदि किसी पर्सन से पस निकला है, किसी बूंद से, आपने उसे कॉटन से या गोज पीस से क्लीन करके वैसे ही रास्ते में फेंक दिया। फेंकते हुए आपका कोई बॉडी पार्ट्स उससे टच हुआ, उसके अंदर कोई कीटाणु, कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन था, आपके पेंट पे लग गया, आपने पेंट घर पे जाते यूं फटकार दिया या कुछ उसको किया, आपके हाथ में लग गया, इस हाथ से आपने बच्चे को खाना खिलाया, खुद ने खाना खाया, ये इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर पहुंच गया। और हॉस्पिटल के अंदर भी क्रॉस इन्फेक्शंस बहुत हो रहे थे। क्रॉस इन्फेक्शंस मींस एज ए नर्स, एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यदि मैं एक पेशेंट को इंजेक्शन लगा रहा हूं, ट्रीटमेंट कर रहा हूं, देन आफ्टर आई शुड गो फॉर हैंड वॉश। मींस एसेप्टिक टेक्निक का या एसेप्टिक टेक्निक को यूटिलाइज करना चाहिए दो पेशेंटों के बीच में कोई भी प्रोसीजर करने के लिए। लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं तो दैट विल लीड क्रॉस इन्फेक्शन, नोजोकेमियल इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन हमारे हॉस्पिटलों के अंदर भी बहुत स्प्रेड हो रहे हैं। एक पेशेंट इन्फेक्टेड हो गया, किसी को खांसी हो गई तो पता पड़े पूरे डिपार्टमेंट को इन्फेक्टेड कर रहा है, तो उस कंडीशन में आइसोलेशन भी करना है, आपको दूर भी करना है, मास्क भी पहनाने। तो प्रॉपर तरीके से एक इन्फेक्शन पैदा करने का कारण बायोमेडिकल वेस्ट भी हुआ। बायोमेडिकल वेस्ट मींस हॉस्पिटल के अंदर यूज करने के दौरान जो भी वेस्ट आता है उसे बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। पहले हमारे HIV, HBS, AG, SCB के लिए अलग कंटेनर आता था, उस अलग कंटेनर के अंदर उस बायोमेडिकल वेस्ट को डाला जाता था। अब गवर्नमेंट ने जो नई गाइडलाइंस दी है उसमें यह बताया है एवरी वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल इज इन्फेक्शियस एंड एवरी इन्फेक्शियस बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड इक्वल। मींस ऐसे नहीं, पहले हम लोग भी करते थे कि यदि HIV, HBS, AG का पेशेंट है तो उससे जो बायोमेडिकल वेस्ट या उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है उसको अलग से हम डालते थे। उसको अलग से डालने से क्या होता था बेटा कि अलग से पॉलिथीन में HIV, HBS या यूपी यूनिवर्सल प्रिकॉशन लिखते हैं आजकल, यूपी केस करके उसे डाल देते थे। लेकिन आज गवर्नमेंट ने बोला भाई तुम्हारे लिए तो हर केस को यूपी मान के चलो, जब भी तो तुम इन्फेक्शन से बचोगे। तो अब क्या करते हैं बेटा, जो कंटेनर्स होते हैं उनके अंदर ही उनका यूपी केस का डाला जाता है और उनको इक्वली बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीट किया जाता है। अब जो हमारी किताब में WHO ने क्या बोला है बायोमेडिकल वेस्ट के लिए, वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, रिसर्च और प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। मींस हॉस्पिटल के अंदर, किसी रिसर्च सेंटर के अंदर, किसी भी जगह पर पेशेंट के ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, डिस्चार्ज, रिसर्च और प्रोडक्शन के दौरान कोई वेस्ट निकलता है उसको क्या बोलते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट। समझ में आ गया, बढ़िया इजी है ना। उसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट का जो रूल्स है 1998 में आया इंडिया के अंदर। 1998 बायोमेडिकल वेस्ट का जो रूल्स है वो रूल्स आया बेटा 1998 में, रूल्स इन इंडिया 1998। अब आजकल तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है बेटा, अलग से बायोमेडिकल वेस्ट के लिए आपको परमिशन लेनी होती है गवर्नमेंट से।
गवर्नमेंट के व्हीकल मिलते हैं, कई जगह म्युनिसिपालिटी के व्हीकल्स आते हैं आपके वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, या आपको बता देंगे कि आपको इस जगह ये आपका वेस्ट भेजना है। 1998 के अंदर ये बनाया और कुछ पेनल्टीज भी कर दी है कि यदि कोई हॉस्पिटल इसको फॉलो नहीं करता तो उस दौरान उनकी ये पेनल्टी होगी। जैसे कायाकल्प एक प्रोग्राम चल रहा है हमारे भारत के अंदर, कायाकल्प एक प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके अंदर इंस्पेक्शंस की टीम बनाई हुई है गवर्नमेंट ने। वो हॉस्पिटल के अंदर आके विजिट करती हैं। विजिट करने के दौरान वो देखती है कि आप आपके सेग्रीगेशन को प्रॉपर डिस्पोज कर रहे कि नहीं कर रहे। मेरे को बहुत गलत लगता है यदि कोई बायोमेडिकल वेस्ट के साथ मजाक करता है, तो मेरे को गलत क्यों लगता है? अरे एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपकी हायर रैंक की, आप लाखों में सैलरी दे रहे हो, लेकिन उस कचरे को अलग करने वाला आदमी तो 5,000 रुपए की नौकरी कर रहा होगा। जिस बेचारे को एजुकेशन नहीं होगी, जिसको यह पता नहीं होगा कि निडल चुभने से भी मेरे को एचआईवी हो सकती है और निडल को चुभने के बाद मुझे दवाई खानी चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए, दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर नॉलेज। हम क्या करते हैं कि एक ही कंटेनर के अंदर यदि कोई पर्सन ऐसे करता है, उसी में निडल, उसी में शार्प ये डाल दिया, तो बेचारा जो कचरा बीनने वाला है, जहां पे वो कचरे को सेग्रीगेट कर रहा है, जिसने अनपढ़ मजदूर भर्ती किए हुए, वो सेग्रीगेट करेगा, उसके निडल प्रिक हो जाएगी। अब यदि उसमें तुमने एचआईवी पेशेंट की निडल डाल दी तो दैट कैन बी हार्म टू द पेशेंट। और फिर निडलिस्टिक इंजरी क्यों देना किसी को यार? आपके 2 मिनट, आपकी 1 सेकंड की गलती से कि आपको शार्प यदि कंटेंट है, आप उसे लेके शार्प कंटेनर में डालो। यदि आपके कागज के टुकड़े हैं तो उसे ब्लैक में डालो, यदि पट्टी या बॉडी पार्ट्स यदि कुछ है तो येलो में डालो, और प्लास्टिक मटेरियल है तो उसे रेड में डालो, एम्प्यूल वाइल्स है तो उसे ब्लू ड्रम में डालो। ऐसा कर सकते हो ना यार, चारों तरफ सामने ही तो रखे रहते हैं वो, थोड़ा सा 2 कदम चल के यूं ही तो डालना है आपको। इसके डालने से यदि आप करोगे तो कितना बड़ा हेल्पफुल होगा। गवर्नमेंट हमारी लाखों रुपए खर्च कर रही है, हॉस्पिटल्स ऑर्गेनाइजेशंस लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट फॉलो हो। फॉलो कौन करेगा? हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कब फॉलो करेंगे? जब उनको नॉलेज होगी। तो वो नॉलेज हम आपको दे रहे हैं ना कि यू शुड नो अबाउट द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। आया समझ? जब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते बेटा, मींस एनी वेस्ट विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स। ये तो आपको पता ही है, हॉस्पिटल के दौरान ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, इम्यूनाइजेशन, वेस्ट, बच्चा डिलीवरी, पैदा होना, मरना, करना, या कोई भी कैजुअलिटी, किसी भी तरीके से किसी भी कंडीशन में जो वेस्ट बाहर आता है उसको क्या कहते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट। समझ में आया बेटी? सोर्सेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट कहां कहां से मिलते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट हॉस्पिटल से मिलेंगे, पहली बात तो ये लैब है जहां से मिलेंगे, क्लिनिक से मिलेंगे, रिसर्च सेंटर से मिलेंगे, है ना बेटा, एनिमल रिसर्च से मिलेंगे, ब्लड बैंक से मिलेंगे, ब्लड बैंक के अंदर भी तो रहते हैं, नर्सिंग होम से मिलेंगे, मॉर्चुरीज से मिलेंगे। ठीक है बेटा। माइनर सोर्सेज कहां होंगे? जैसे क्लिनिक हो गए, डेंटल क्लिनिक हो गए, होम केयर हो गए, कॉस्मेटिक क्लिनिक हो गए, पैरामेडिक्स हो गए, फनरल सर्विसेज हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, वहां तो बायोमेडिकल वेस्ट निकलेगा। आया समझ में? बायोमेडिकल वेस्ट अब कहां होगा? जहां पर रिसर्च और इनका काम होता हो। अब एक सिंपल सी सोचो, किताब ने जो लिखा वो हमने बोल दिया, अब वो कहां कहां से निकल सकता है? हमारे परसेप्शन में जाओ, हॉस्पिटल, क्लिनिक, नर्सिंग होम, लैब, है ना, ब्लड बैंक, कोई माइक्रोबायोलॉजी की पैथोलॉजी के सेंटर्स, रिसर्च सेंटर्स, है ना, कोई इंडस्ट्री जो ये प्रोडक्ट तैयार कर रही है, एनिमल ट्रीटमेंट या एनिमल रिसर्च के सेंटर्स, यहां से बायोमेडिकल वेस्ट आता है बेटा। बायोमेडिकल वेस्ट को अब जैसे नॉर्मली वेस्ट कैटेगरी तो सबसे पहले आता है कैटेगरी नंबर 1, जिसके अंदर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट मींस ह्यूमन टिश्यूज, ऑर्गन्स, बॉडी टिश्यूज। इनका ट्रीटमेंट क्या किया जाता है? इनको डीप बरियल, या तो गड्ढे में डीप करके दबा दिया जाता है, या इनको इंसिनरेशन जला दिया जाता है। हर जगह बायोमेडिकल वेस्ट के प्लांट के अंदर इनको ट्रीट करने का अलग अलग तरीका होता है। हमारे हॉस्पिटलों के पूरे दिल्ली, जहां की बाहर के, सबका वेस्ट एक जगह जाके वहां पर सेग्रीगेट होता है प्रॉपर तरीके से, और उसे यूटिलाइज किया जाता है। वहां पे कई लोग ऐसे एजेंट भी रहते हैं जो कि वहां पे रीयूज चीज, अच्छा हड्डियों के केस में क्या निकला, ये प्लेट निकली है, चलो इसे हमें दे दो, हम धो के इसको स्टराइल करके दोबारा भेज देंगे। रहते होंगे ऐसे लोग। स्क्रू निकले, चलो अलग काम हो जाएंगे। गाउन वाउन साफ सुथरे बच गए तो चलो ये रीयूज कर लेंगे। लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन होना बहुत जरूरी। सेग्रीगेशन मींस अलग अलग ठिकानों पे डालना। तो वो क्या है?
पहले जब 1998 से पहले जब बायोमेडिकल वेस्ट नया ऑफेंस में आया, हम लोग नए नए मार्केट में आए थे उस दौरान की 1998 से 2006-7 तक तो शायद कहीं फॉलो नहीं होता था हॉस्पिटलों के अंदर। उसके बाद ऑफेंस में आया, भाई ऐसे ऐसे करना है, हम लोगों को बताया गया, क्लास ली गई। आज तक भी हॉस्पिटल सेटअप के अंदर सबसे पहले क्लास दी जाती है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की। पता तो हो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आपको, ज्यादा तो नहीं खींच रहा टॉपिक को, सही चल रहा है, बाहम में चल रहा है, मोहब्बत के साथ। यू नो मोहब्बत, यू डोंट नो लव इज मोहब्बत, लव, you know love, it's written on your t-shirt, love life, what time, healthy, you are enjoying your love life, no no, okay nice। कैटेगरी 2 में बेटा सबसे पहले हमारा जो एक कैटेगरी नंबर 1 आती है, कैटेगरी नंबर 1, इसके अंदर क्या होता है बेटा, ह्यूमन वेस्ट आता है। ह्यूमन वेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे बेटा, इंसिनरेशन एंड डीप बर्गर। इंसिनरेशन मींस जलाना, इंसिनरेशन या डीप बरियल मींस या इसको गड्ढा खोद के काट देंगे, यही करेंगे हम, ठीक है बेटा। दूसरा आता है कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी नंबर 2 के कौन से आते हैं, एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट मींस एनिमल टिश्यूज, एनिमल प्रोडक्ट्स, एनिमल ब्लड, एनिमल ब्लीडिंग पार्ट्स, एनिमल ऑर्गन्स, इनको भी क्या करेंगे बेटा, डीप बरियल करेंगे या इंसिनरेशन कर देंगे। ये चीज समझ में बेटा। एनिमल्स, एनिमल्स बहुत काम देते हैं हमारे रिसर्च के अंदर, सारी रिसर्च एनिमल्स के ऊपर यूज की जाती है, एनिमल्स को पकड़ के उन्हीं के ऊपर रिसर्च की जाती है। आई हैव सीन इन नियर बाय चेन्नई एक लेप्रोसी सेंटर है, ड्यूरिंग माय मास्टर्स आई वेंट देयर। वहां पे लेप्रोसी के जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है, उस कीटाणु को लेके किसके अंदर स्टोर किया जाता है पता है, चूहे के अंदर। उस लेप्रे को लेके चूहे के अंदर उस लेप्रोसी के बैक्टीरिया उसको डाला गया, बैक्टीरिया को। अब चूहे के अंदर वो लेप्रोसी डाला गया तो चूहा भी वाइट होना स्टार्ट। अब उसको स्टोरेज करके अब उसके साथ में दवाइयां खिला के उससे देखा जाता है कि ये लेप्रोसी की दवा कितना इफेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। किसके ऊपर हुआ असर, चूहे के ऊपर। चूहा बंदर, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, वर्टिब्रेट्स उनके भी वर्टिब्रा है, हमारे भी वर्टिब्रा है। अब हमारे तो कोई परमिशन देगा नहीं ना कि जी मुझे कर लो, मैं तैयार हूं, समझ में आया। दूसरा एनिमल पार्ट्स, इसका भी इंसिनरेशन, जला देंगे, गड्ढा खोद देंगे। तीसरा जो आता है बेटा कैटेगरी 3 में, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड, बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड। माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट के अंदर क्या आता है, बेस्ड फ्रॉम लेबोरेटरी कल्चर्स। आपने देखा है एक कल्चर, जैसे हम ब्लड सीएस लेते हैं, ब्लड का सैंपल लेते हैं कि इन्फेक्शन कितना है, तो उस ब्लड को निकाल के हम जो कल्चर टेस्ट करते हैं, मींस एक प्लेट होती है, उस प्लेट के ऊपर मीडियम होता है। मीडियम मींस जहां पे वो बैक्टीरिया ग्रोथ कर सके। जैसे बेटा सिंपल सी रोटी के ऊपर फंगस लगती है, तो वो रोटी क्या है, मीडिया। उस रोटी की जगह यदि वो लोया होता तो फंगस ग्रोथ नहीं करती ना। तो मीडिया मींस, अब इंग्लिश में बता रहा हूं डेफिनेशन, मीडिया इज एन एनवायरमेंट विच इज हेल्पफुल टू ग्रोथ ऑफ एनी पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीडिया एक ऐसी जगह होती है जहां पर बैक्टीरिया अपने आप की ग्रोथ कर सकता है। जैसे यदि तुम्हें फंगस डेवलप करनी है तो सूखी रोटी पे डेवलप नहीं होगी, आप रोटी पे 2-3 बूंद डाल दो, मॉइस्चर कर दो, फिर छोड़ दो, फंगस डेवलप हो जाएगी। तो वो क्या हुआ, मीडिया। अब हॉस्पिटल्स के अंदर क्या होते हैं, जब कल्चर के लिए भेजते हैं तो वो क्या करते हैं, ब्लड का सैंपल लिया, अब ब्लड में इंफेक्शन का कैसे, वो ब्लड को मीडिया के ऊपर फैला देते हैं। अब जैसे ही उसके अंदर कीटाणु मिलेंगे, मीडिया मींस उन्हें एनवायरमेंट मिल गया, जो उनको खाना है वो मिल गया, एनवायरमेंट वो ग्रोथ होंगे तो तुरंत वहां से आप एक बार यूं स्कूप उठाएंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे, या आप कुछ एंटिंग पेंटिंग या जो भी आप स्टेनिंग करेंगे, आपको पता पड़ जाएगा कौन सा बैक्टीरिया है। फिर अब वो प्लेट के अंदर वो बैक्टीरिया तुम्हें पता पड़ गया, भैया ये क्लास्ट्रीडियम टेटेनिया टेटनस पैदा करता है, या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, इसको टीबी है। अब तुम दवाइयां डाल के देखोगे, डाली जेंटामाइसिन, कुछ नहीं हुआ भैया, ऐसे कैसे, चलो भाई दूसरी डालो, कुछ नहीं हुआ, तीसरी डालो, कुछ नहीं हुआ, चौथी तुमने दवाई डाली, वो हिल गए और उनकी संख्या कम हुई, थोड़ी सी संख्या कम हुई। तो आपको क्या पता पड़ा,
भाई ये इस दवाई से मर रहे हैं, आपने दूसरी डोज डाली और खत्म हो गए। डायरेक्ट दवाई डाल रहे हो आप वहां पे, जब भी तो 3 दिन में रिपोर्ट आती है कल्चर सेंसिटिविटी, फिर आपने दोबारा डाली, मर गए। अब आपको क्या निकला कि भैया इसको टीबी का इन्फेक्शन है और इस टीबी में ये दवाई काम कर रही है, तो इसी को तो सीएस बोलते हैं। और ये दवाई मत देना, जिनसे वो मरा नहीं उनके लिए लिखा जाता है नो सेंसिटिविटी। इनको तो तुम भले से 5 महीने खा लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, अगला बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बैठा है। इसको तो ये दवाई देनी पड़ेगी, उससे मरेगा। समझ? हाँ रिपोर्ट में, और उसके साथ वो लिखा हुआ आता है ना कि ये इसके साथ सेंसिटिव है। सेंसिटिव मींस इसको देते ही ये मरेगा। फिर डॉक्टर क्या करता है, वही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। तो हेल्थ केयर सिस्टम अकेला डॉक्टर से, अकेला किसी और प्रोफेशन की बदौलत नहीं है। एवरीवन इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। यदि पैथोलॉजिस्ट या माइक्रोबायोलॉजी वाला ये नहीं बताए तो हमें कैसे पता पड़ेगा कौन से बैक्टीरिया है? फार्मेसी वाला यदि ये नहीं बताएगा कौन सा क्या, तो कैसे इफेक्ट पड़ेगा? नर्सिंग वाला अपनी केयर नहीं करेगा और वो गोली दे देगा, और गोली नहीं देगा तो कैसे फर्क पड़ेगा? हेल्थ टीम है हम लोग, हेल्थ टीम बन के ही काम करेंगे तो पेशेंट वेलफेयर होगा, पेशेंट से आउटपुट आएगा और अच्छा इफेक्ट आएगा। तो समझ में आए बेटा? इनके लिए क्या करते हैं बेटा, कैटेगरी 3 वालों के लिए माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट के अंदर, जैसे वैक्सीन, ह्यूमन एनिमल सेल कल्चर बोटल्स और ये सारी जो चीजें, इनको क्या किया जाता है बेटा, ऑटोक्लेविंग किया जाता है या माइक्रोवेव के अंदर गर्म कर दिया जाता है यदि स्टील का कोई प्रोडक्ट है तो, या इंसिनरेशन यदि जलने वाली है कोई प्लास्टिक या कोई वैसा है तो उसको जला दिया जाता है। कैटेगरी 4 में आता है बेटा वेस्ट शार्प। वेस्ट शार्प, आपके मैंने इंजेक्शन लगाया, निडल बच गई, अब निडल को अपने घुसा के तो रखूंगा नहीं, उसको डालेंगे। उसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो उसको हम जो निडल्स और जो ग्लास ब्लेड सिरिंजेस हैं इनको या तो ऑटोक्लेव कर सकते हो आप, या माइक्रोवेव में डाल के आप उनको हीट करके डैमेज कर सकते हो, या बेटा सुनो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। निडल जो पहले आती थी, निडल में भी बहुत अलग अलग तरीके की निडल्स आती है। एक होती है कोई बड़ी निडल जो कीमती है, स्पाइनल निडल, या जिसके अंदर तुम लगा रहे हो जो महंगी है नहीं है तो तुम उसे ऑटोक्लेव करके यूज कर सकते हो। लेकिन जो हमारी डिस्पोजेबल निडल आ रही है इनको तो ऑटोक्लेव नहीं करोगे ना, क्योंकि पीछे प्लास्टिक लगा हुआ, ऑटोक्लेव करोगे वो पिघल जाएगी। वो स्टील की निडल आ रही है, कोई ट्यूब्स आ रही है, या मेटल कैथेटर आ रही है, वो भी तो एक निडल है, उनको हम ऑटोक्लेव कर सकते हैं। बाकी क्या बेटा, और जो नीडल नहीं, नीडल को नीचे गाड़ने की बजाय जो मेटल को इनको टेम्परेचर पे गर्म करके और इनको बीच पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है या काट के अलग कर दिया जाता है। 2 प्रोसीजर होते हैं उसमें भी, निडल्स के लिए भी। एक तो ऐसा होता है कि आप जैसे उसके अंदर डालेंगे तो ऊपर जो उसकी जो निडल है वो कट के अंदर चली जाएगी, प्लास्टिक हम बाहर डाल देंगे। तो इसके अंदर एक तो डिसइंफेक्टिंग, सबसे पहले तो आप उनको डिसइंफेक्ट कर देंगे, डिसइंफेक्ट करने के बाद में प्लांट में भेज देंगे, वहां पे वो बॉयल होकर दोबारा कोई स्ट्रक्चर बना देंगे उसे लोहे की। ऑटोक्लेविंग कर सकते हैं, माइक्रोवेविंग कर सकते हैं, और श्रेडिंग, श्रेडिंग होता है। श्रेडिंग मींस कोई भी निडल या कुछ है उनको गर्म कर दिया जाता है, उसके बाद में जो श्रेडिंग जो चीज है, SHRED, श्रेडिंग मींस किसी भी लोहे की चीज को आपने इतना गर्म कर दिया वो टपकने लग जाए, टपक टपक के वो अलग चीज ठंडी होगी, वो छोटी छोटी अलग हो जाएगी, आप उसको गर्म करके कोई और स्ट्रक्चर बना दो। श्रेडिंग मींस उसको तोड़ देना पार्ट के अंदर। रबर ट्यूब्स को श्रेडिंग, रबर ट्यूब्स को आपने गर्म किया, पूरी ट्यूब्स को मिला के गर्म कर दिया आपने, वो पिघल के एक लोगदा तैयार हो गई, उससे फिर आप कोई और स्ट्रक्चर बना दो, ये होता है श्रेडिंग। कैटेगरी 5 डिस्कार्डेड मेडिकेशन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग। डिस्कार्डेड मेडिसिन, मेडिसिन डिस्कार्डेड का मतलब है बेटा बेकार मेडिसिन, साइटोटॉक्सिक मेडिसिन। तो मेडिसिन का सबसे पहले तो इंसिनरेशन, जला दो, या ड्रग्स को आप तोड़ लो, तोड़ के लैंडफिल कर दो, जमीन के अंदर गाड़ दो। अब उसमें ये नहीं करना कि एम्प्यूल को, कांच को भी तुम अंदर डाल दो, कांच को तोड़ के आप अलग करेंगे। जो दवाइयां, जो बहने वाली इंजेक्शन है वो तो पानी में बह जाएंगी, सीवेज में चली जाएंगी, लेकिन कुछ गोलियां, वो गोलियां भी कचरे में आप डाल सकते हो या पानी में डिस्पोज कर सकते हो, लेकिन लैंडफिल भी आप कर सकते हो बेटा। उसके बाद सॉइल्ड वेस्ट। सॉइल्ड वेस्ट का मतलब आइटम्स कंटामिनेटेड विद बॉडी फ्लूइड इंक्लूडिंग कॉटन, ड्रेसिंग, लिनन्स, बेडिंग मटेरियल। इनको क्या करते बेटा, इंसिनरेशन करते। इंसिनरेशन मींस जला देते, ऑटोक्लेव करते और माइक्रोवेविंग।
ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेविंग मैंने बताया ना प्रोसीजर, ऑटोक्लेविंग मशीन के अंदर रखा जाता है। बेटा वो अलग अलग तरीके, यूवी रेज में भी स्पोर्स मरते हैं, लेकिन अब है क्या बेटा, अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर कुछ पैथोजेंस रह जाते हैं और फिर कुछ महंगा आता है अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज को एक लेवल तक रखना संभव नहीं है ना। अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो यदि किसी तुम डब्बे को 5-6 जगह से कवर कर दोगे तो अल्ट्रावायलेट रेज पहुंचेगी नहीं उसके अंदर। अब हम हमारे हॉस्पिटल में ऑर्थो डिपार्टमेंट के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज नहीं करते, हम ऑटोक्लेविंग के लिए भेजते, क्योंकि हमारा सब सामान ड्रम के अंदर रहता है, बंद रहता है। अब वो ड्रम की ड्रम आपके ऑटोक्लेव होते हैं, तो ऑटोक्लेव में क्या स्टीम और हीट जो भाप अंदर जाएगी उसके गर्म जाएगी, ऊपर छेदों से घुस घुस के अंदर जाएगी, उससे वो कीटाणु मर जाएंगे। अब रेडिएशन जो अल्ट्रावायलेट लाइट है यदि ये खुला पड़ा है तो यहां तो पड़ जाएगी ना, पीछे तो नहीं पड़ी, फिर यूं रखोगे तो इधर नहीं पड़ेगी। तो वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। और ऑटोक्लेविंग एक सस्ता प्रोसीजर पड़ता है, सारा सामान डाल दिया जाता है और 100% रिजल्ट मिल जाता है, तो इस कारण ऑटोक्लेविंग फॉलो होता है। और जिनको हम नहीं कर सकते, जैसे ऑटोक्लेविंग प्लास्टिक आप आइटम्स को ऑटोक्लेव कर ही नहीं सकते आप, तो उनको अलग तरीके से ऑटोक्लेव किया जाता है। अब जैसे हमारे पास एक सीजर है, एक सीजर से हमने पेशेंट को यूज करी, अब वो दोबारा ऑटोक्लेव के लिए भेजेंगे तो 3-4 घंटे लग जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको धोके साइडेक्स का सॉल्यूशन होता है, उस साइडेक्स के सॉल्यूशन जिसमें ग्लूटेरेल्डिहाइड बोलते हैं जिसको, उस सॉल्यूशन के अंदर उसको डाल देते हैं हम। उसके डालने से क्या होगा, वो 15-20 मिनट में जो उसके ऊपर जो पैथोजेंस है वो मर जाएंगे, वो हम उससे दूसरे पेशेंट के काम में ले लेते हैं। फिर कई जगह उसके दूसरे तरीके होते हैं कि यदि कोई पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि मौजूद है तो उसको हाई एंटीबायोटिक चला देते, तो हाई एंटीबायोटिक से उसका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाएगा, तो छोटा मोटा इन्फेक्शन मर जाएगा। लेकिन तो भी हमें ऐसा करना क्यों? वी हैव टू यूज 100% डिसइंफेक्टेड और स्टेराइल मटेरियल फॉर द पेशेंट वेलफेयर। कैटेगरी नंबर 5 में डिस्कार्डेड मेडिसिन का आपको बताया। कैटेगरी 6 में सॉइल्ड वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट मींस ड्रेसिंग और ये जो बचती है। कैटेगरी 7 में आता है बेटा लिक्विड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट तो हमारा चला जाएगा ना बेटा, लिक्विड वेस्ट को आप क्या पानी के अंदर ही बहा दोगे, सीवेज में बहा दोगे, टॉयलेट में बहा दोगे। अब मरीज का हम खून निकलता है तो खून निकलने के दौरान सक्शन करते हैं, तो वो खून इकट्ठा होता है एक जार में, उस जार को क्या करता है, भरकर ले जाके टॉयलेट में फैला देता है, धो के रख देता है दोबारा। एक टॉयलेट उसके लिए बना रखी है कि जो यहां से ब्लड निकलेगा उसको उसमें डिस्कार्ड करेगा। इसकी ले लेना बेटा फूड। सॉइल्ड वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट के अंदर आता है बेटा कंटामिनेटेड बॉडी फ्लूइड, कॉटन, ड्रेसिंग। सॉइल्ड का मतलब होता है जो लिनन, कपड़ा, कागज, रुई, कॉटन, गाउन, जो हमारे किसी मरीज के गंदे चीज से जुड़ गए, मवाद फैल गई है, पस फैल गया, खून निकल गया, उस वेस्ट को बोलते हैं सॉइल्ड वेस्ट। मरीज ने पॉटी कर दी है चद्दर पे, वो आता है सॉइल्ड वेस्ट। और एक होता है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में मींस वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डिस्पोजेबल आइटम्स, जैसे डिस्पोजेबल गाउन हो गए, डिस्पोजेबल बेडशीट हो गई, डिस्पोजेबल जो आइटम्स है इनको बोलते हैं सॉलिड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट समझ। एक आता है इंसिनरेशन ऐश। इंसिनरेशन ऐश मींस आपने हॉस्पिटल के वेस्ट को है? जो राख बच गई उसको क्या करोगे तुम, तो उसे जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। उसके बाद केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट मींस लाइक बायोलॉजिकल, केमिकल यूज्ड, डिसइंफेक्टेंट और इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं, इनको क्या किया जाता है बेटा, केमिकल ट्रीटमेंट एंड डिस्चार्ज इनटू ड्रेन्स फॉर लिक्विड एंड सिक्योर लैंडफिल फॉर सॉलिड्स। इनको लैंडफिल करके उसके अंदर डाल दिया जाता है। अब बेटा मेरी बात सुनना, ये बहुत जरूरी है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करना, और करना भी चाहिए। यदि इनको हम फॉलो नहीं करेंगे, आज हमारी नदियां, आप यमुना जी का एग्जांपल ले लो, हम दिल्ली में रहते हैं, यमुना जी में कोई डुबकी लगा सकता है? मैं कह रहा हूं नाले से भी गंदा पानी है। क्या यमुना जी शुरू से ऐसी थी? नहीं। किया किसने? इन सरकारों ने और इन ह्यूमन बीइंग्स ने। सरकारों ने क्या किया, उन नालों को यमुना जी से दूर ले जाने में ज्यादा एक्सपेंडिचर लगता है, तो उससे बचने के लिए क्या करा, नाले यहीं खोल दिए, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इधर का इसमें नाले में, इधर का इधर नाले में। अब पूरी दिल्ली का पोल्यूशन यमुना जी में। फैक्ट्रियों को परमिशन यमुना किनारे पे, उन्होंने अपना वेस्ट खोल रखा है यमुना के ऊपर। क्यों भाई?
आप अलग से सीवेज सिस्टम बनाओ ना, एक कि पूरे दिल्ली का सीवेज यहां इकट्ठा होगा और यहां इस प्लांट में जाएगा, यमुना जी में कोई सीवेज नहीं जाएगा। कोई भी फैक्ट्री यदि यमुना जी के अंदर पानी डालती है या अपना वेस्ट डालती है तो उसके ऊपर इतना फाइन होगा। देखो यमुना जी कितनी अच्छी हो जाएगी, लोग नहाने जाया करेंगे, स्विमिंग करने जाया करेंगे, पिकनिक मनाने जाया करेंगे, चरणामृत लिया करेंगे। हाँ बस जो फेस्टिवल की मना करती, जो फैला रहे उनकी मना नहीं कर रहे कि तुम भाई नालों का पानी मत जाओ, पूजा पाठ का सामान मत डालो। अब कई बार जैसे अब मैं पंडित हूँ भाई, मेरे को नदी में डालना है, मैंने भी कम करा है भाई, नहीं डालते, चलो भगवान के यहाँ यूज हो गई, किसी पेड़ के ऊपर डाल दो फूलों को, किसी और जगह डाल दो राख को, पीपल के नीचे डाल दो, फैला दो, वो कम से कम खत्म तो हो जाएगी, धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें क्या बेटा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अब एमसीडी ने जो ये किया है, सबको डब्बे बांटे, काले वो नीले पीले, ये भी तो बायोमेडिकल, गीला कचरा इसमें, सूखा कचरा इसमें, क्यों दिए हैं यार? अरे इस कचरे को छांटने के लिए बहुत सारी मैन पावर और बहुत सारा खर्चा आता है गवर्नमेंट को, और यदि हम एजुकेटेड एंड प्रोफेशनल लोग यदि पहले ही अलग करके दे देंगे तो कितना आराम हो जाएगा। फॉरेन के अंदर तो ऐसा ही रहता है, फिर कहते हैं हमारी कंट्री डेवलप नहीं कर रही, हम क्या करें, रोड तक आ। तो ये हुआ बेटा क्लासिफिकेशन। कल मैच कितने बजे से आएगा? 2 बजे से। तो क्लास पहले रख लें हम, सुबह पहले रख। ओए हो, इसके पास टाइम नहीं है, हमारे पास तो बहुत टाइम है भाई। अच्छा फिर इसके घर पे चलेंगे प्रसाद खाने, गन्ना खाओ। हाँ तो कोई नहीं, परसों चलेंगे, वो मिलते हैं सूखे सूखे, वो आते हैं। चलो एक मिनट बात कर लेते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट। अब जब बेटा हम हेल्थ केयर वेस्ट का जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो एक तो इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, इन्फेक्शन जो पैदा कर सकता है, जैसे लैब कल्चर, आइसोलेशन वार्ड का टिश्यूज, मटेरियल इक्विपमेंट ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट। दूसरा होता है पैथोलॉजिक वेस्ट। पैथोलॉजिक वेस्ट जैसे एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा मींस जो आपने पोटी करी है, ह्यूमन टिश्यूज, फ्लूइड्स, बॉडी पार्ट्स। शार्प वेस्ट में क्या होता है बेटा, निडल, इन्फ्यूजन, स्कैल्पल्स। फार्मास्यूटिकल वेस्ट में एक्सपायर्ड मेडिकेशंस। जीनोटॉक्सिक वेस्ट में साइटोटॉक्सिक और जीनोटॉक्सिक केमिकल्स आते हैं। केमिकल वेस्ट में क्या होता है, लैब रेजिडेंट्स होते हैं जो लैब के अंदर कल्चर और ये पैदा करते हैं, स्लाइड्स बना के देखते हैं, बैक्टीरिया ये देखते हैं या कोई कल्चर देखते हैं। एक्सपायरी सॉल्वेंट, डिसइंफेक्टेंट। अरे स्प्रिट और बीटाडिन ये भी तो एक्सपायर होंगे, फिर इनको भी तो डिस्कार्ड करना पड़ेगा। बेस्ड विद द हाई कंटेंट ऑफ हैवी मेटल्स जैसे ब्रोकन थर्मामीटर्स, ब्लड प्रेशर गॉजेज। वेस्ट विद हाई कंटेंट ऑफ हैवी मेटल्स। अब सुनना मेरी बात सुनना बेटा, आजकल तो क्या है कि ये जो थर्मामीटर है डिजिटल आ गए। जब हम पढ़ते थे ना तो थर्मामीटर क्या आता था, वो मर्क्यूरी वाला। अब भाई हम सोचते थे मर्क्यूरी का ऐसा होता है, ये हार्मफुल होता है। हमने क्या मर्क्यूरी तोड़ के देखा हुआ कि कैसे होता है, कहाँ होता है। हम तोड़ते देखो कुछ होता है कि हमें कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ, हाथ में रगड़ा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मर्क्यूरी हार्मफुल है, साइटोटॉक्सिक है। अब उसका डिस्कार्ड कैसे करते हैं, डिस्कार्ड कैसे किया जाता है मर्क्यूरी? यदि मर्क्यूरी का थर्मामीटर ब्रोक हो गया है तो यू हैव टू बियर द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, चश्मा, कैप वैप लगा के, बॉडी के पार्ट्स लगा के, ग्लव्स पहन के, उसको कागज के, वो कागज वो टाइट वाला हार्ड कागज आता है, उससे यूं दोनों को लेके पूरे मर्क्यूरी को कागज के टुकड़े पे लेके एक बॉक्स के अंदर डाला जाता है, फिर बॉक्स को बंद करके फिर उसको किसी जमीन के अंदर गाड़ा जाता है। ये उसका डिस्पोजेबल है, डिस्पोजल करने का तरीका है, वरना वो हमारे सेल की जीन को अफेक्ट करता है डायरेक्ट। अब हम छोटे थे तो हमें पता ही नहीं, हम तोड़ते थे, मर्क्यूरी टूट गया, देखो ऐसे ऐसे निकल रहा है। लेकिन ये डिस्पोजेबल करने का, डिस्पोज करने का तरीका आना चाहिए। जब भी तो गवर्नमेंट ने ये हटाई है ये चीजें यार, कि भाई इनका वेस्टेज बड़ा हार्मफुल है, यूज हार्मफुल है। आप ये सोचो एक जगह यदि 2-4 किलो मर्क्यूरी मिल जाए तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो जब भी तो ये आ गए ऐसे थर्मामीटर, ऐसे वो डिस्पोजेबल ऑटोमेटिक वाले बीपी अपरेटस। अब बेटा ये बेस्ट हुआ, प्रेशराइज गैस सिलेंडर आ गए। अब नीड ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर बेटा क्या नीड हुई बीएमडब्ल्यू की? बीएमडब्ल्यू मींस बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट।
इसको क्या बोलते हैं, बीएमडब्ल्यू। अब तुम हॉस्पिटल के पर्सनल हो गए, कोई बोले ना बीएमडब्ल्यू तो कार मत समझना, समझना बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहा है। तो इसकी जरूरत क्या पड़ी, इसकी जरूरत पड़ी थी कि बेटा हमारे इंजरीज हो रही थी हॉस्पिटल्स के अंदर, कोई निडल कहीं डाल दी, किसी ने कुछ डाल दिया तो उससे इंजरी होती थी, तो प्रॉपर सेग्रीगेशन रहेगा तो इंजरी नहीं होगी। दूसरा, नोजोकोमियल इन्फेक्शन बढ़ रहा था पेशेंट्स के बीच में, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ रहा था, हजार्डस केमिकल्स इधर उधर फैल रहे थे, डिस्पोजेबल जो है वो रीपैक कर करके उनको सॉलिड बेस्ड आउट कर रहे थे या सोल्ड आउट कर रहे थे। अरे हमारे यहाँ पे ऐसे कंपनी वाले भी तो हैं कि उसको यदि यूज आपने बाहर डिस्कार्ड कर दिया, ऐसे ही फेंक दिया, तो हॉस्पिटल से उठा के ले जाएंगे और उसको वो बेच देंगे, ले जाके बाहर दोबारा पैक करेंगे और बेच देंगे। जैसे बीच में एक कोई इंजेक्शन था, बीच में एक आया था कोई बड़ा महंगा इंजेक्शन था, वो बोल रहे थे कि ये ऐसे ही बन रहा है, लोग पानी मिला बना के भी बना रहे हैं। हमारे यहाँ तो इतनी बड़ी वो है ना कि यदि हमारे जेंटामाइसिन का एक इंजेक्शन आता है तो हमारे यहाँ लोग क्या करेंगे, जेंटामाइसिन किसी एक बोतल ढूंढेंगे, ढक्कन लगाएंगे, ऊपर से कवर करेंगे और सेम टू सेम चिपका देंगे और मार्केट में पानी भर के उसको बेच देंगे। अब मार्केट में दुकानदार भी कहेगा अरे यार भाई ये तो बहुत बढ़िया रहा, मेरे को 10 रुपए का मिल रहा था बाहर से, ये तो भाई साहब 1 रुपए में दे रहे हैं इस चीज को, और वो मुझे दे दिया लाके। अब मैं कहूंगा इसको ले लो तो अब इफेक्ट ही नहीं आ रहा कुछ। तो यही तो हो रहा है हमारे एक आइसो एंजाइम कुछ इस तरीके से कार्डियक अरेस्ट में एक इंजेक्शन देते हैं, वो बड़ा डुप्लीकेट पाया जाता है, वो बहुत डुप्लीकेट पाया। आप ये सोचो एक दिल के एक हार्ट के पेशेंट के साथ खिलवाड़ करना यार, आप पैसा कमाओ कोई मना नहीं है आपके लिए, एक जेन्युइन वे तो करो यार। तुम्हारे पास मरीज आया, तुम उसे काट भी, पर मरीज तो ठीक हो कम से कम। अब जैसे वो सैफई मेडिकल कॉलेज के अंदर एक डॉक्टर बाबू पकड़ में आए, हार्ट के अंदर डुप्लीकेट चाइना वाला पेसमेकर लगा रहे हैं। अरे एक पेशेंट आया है तुम्हारे पास, पेशेंट आया, पहली बात तो तुम पढ़े लिखे हो, जाने किसके कर्मों से किस किस का फल, कितनी दुआएं और कितने पुनर्जन्मों का कर्म जब लगता है जब तुम पढ़ाई करते हो यार, वरना तुम जैसे लोग बाहर ठेले भी घूम रहे, कचरा भी बीन रहे। तुम पढ़ लिख के एक अच्छे इंसान बन गए, तुम्हें जरूरतें पूरी करने के लिए ईश्वर दे ही रहा है, नौकरी है तो तनख्वाह दे ही रहा है, भूखे तो मरेंगे नहीं। और आप प्रोफेसर हो किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर तो आपकी वैल्यू अलग। बंदा पेसमेकर डुप्लीकेट लगा रहा है, पेशेंट एक्सपायर हो रहे हैं, ऐसा पैसा किस काम का भाई, बददुआ के साथ पैसा लेना तो किस काम का है। पर लोग कर रहे थे ऐसे काम, पकड़ में आ गया, धर दिया गया ना बेटा। एयर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन हो जाते हैं डायरेक्ट यदि बायोमेडिकल वेस्ट को हम करेंगे तो। बेनिफिट्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट के लिए, बेनिफिट्स क्या बेटा, सबसे पहले क्लीन एंड हेल्थी एनवायरमेंट रहेगा, रिडक्शन हो जाएंगे हॉस्पिटल इन्फेक्शंस के केसेस में, रिडक्शन होगा, कॉस्ट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल कम हो जाएगी, लो इंसिडेंस ऑफ कम्युनिटी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स, हमारी पूरी कम्युनिटी के अंदर हेल्थ हजार्ड्स नहीं होंगे, इन्फेक्शंस नहीं फैलेगा, किसी के अंदर निडिल नहीं चुभेगी, इमेज ऑफ द हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट, हेल्थ केयर पर्सनल्स की इमेज डेवलप होगी, रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट कम हो जाएगी ना। एक तो पूरा कचरा ले जाके एक जगह डाल दो, फिर वो आपस में आ रहे हैं और फिर उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं वो, और एक आपने पहले ही सेग्रीगेट करके भेजा है तो कॉस्ट तो कम हो ही गई ना। हमारी गवर्नमेंट या हमारे संसाधन या हम किसके ऊपर काम करते हैं कि हम सबसे पहले 3 चीजों का एक प्रॉपर यूटिलाइज होना चाहिए, ट्रिपल एम, मैन, मनी और मटेरियल। मैन, मनी, मटेरियल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, ऐसे नहीं जहां एक आदमी की जरूरत है आपने 5 लगा दिए, वो बैठ के दिन भर हा ताश के पत्ते खेल रहे हैं। मटेरियल जितना यूज हो उतना करो, मनी जितनी जरूरत है उतना लगाओ, ये थोड़ी तुम एक्स्ट्रा, इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना होता है यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सफल होना है, आगे बढ़ना है तो। समझ में? उसके बाद बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले आप सुनना बेटी बात, अभी इसमें किताब के अंदर डिटेल में बहुत लिखा हुआ है, मैं आपको एक तरीका बता देता हूं बेटा। सबसे पहले बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रोसेस कैसे होता है, मैं बता रहा हूं तुम्हें, इतने बढ़िया तरीके से बीएमडब्ल्यू पढ़ाया मैंने, तुम्हारा मन खुश हो गया होगा। और यदि तुम किसी को बताओगे तो वो यूं कहेगा यार तुम्हें तो बहुत अच्छी नॉलेज है, इतना डिटेल में कोई सी ने नहीं पढ़ाया। बायोमेडिकल मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर जो प्रोसेस आता है कि कैसे ये प्रोसेस होगा, तो इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले क्या आएगा बेटा, वेस्ट कलेक्शन, वेस्ट कलेक्शन। दूसरी क्या चीज होगी, सेग्रीगेशन, SEGREGATI, मैं समझाऊंगा इसको, सेग्रीगेशन। तीसरा क्या चीज होगी इसके अंदर, स्टोरेज ऑफ वेस्ट,
स्टोरेज ऑफ वेस्ट, WAST, वेस्ट बोलते हैं ना इसको, वेस्ट बोलते हैं, वेस्ट। नेक्स्ट आ जाएगा सेग्रीगेशन, वेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट, नेक्स्ट आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा फिफ्थ इसमें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट के बाद में आएगा ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल टेक्निक, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल टेक्निक, डिस्पोजल टेक्निक, डिस्पोजेबल टेक्निक, डिस्पोजल टेक्निक, डिस्पोजेबल नहीं, डिस्पोजल टेक्निक। बेटा मेरी बात सुनना, अब मेरे एक प्रैक्टिकल, आप हॉस्पिटल में काम करते हो, आपने ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन के दौरान डिफरेंट डिफरेंट आपके बेस्ट आपकी ट्रॉली पे रखे हुए हैं, इधर आपके सूचर के ऊपर के वो भी रखे हुए हैं कागज के कवर, इधर आपकी निडल भी रखी हुई है, इधर आपके स्पंज कॉटन के भी रखे हुए हैं, इधर उसकी कोई बॉडी पार्ट्स निकला है तो वो भी रखा हुआ है, वेस्ट कलेक्ट हो गया आपके उस पर। अब आप क्या करेंगे, जो निडल्स हैं उनको निडल के शार्प कंटेनर में डालेंगे, तो वेस्ट कलेक्ट कर लाए आप ट्रॉली पे, आपने सेग्रीगेशन मींस उनको अलग अलग किया, अलग अलग कैसे किया, शार्प को शार्प में, जो आपके पट्टियां ये थे वो येलो के अंदर, प्लास्टिक आपने रेड के अंदर, जो कागज के टुकड़े थे वो आपने ब्लैक के अंदर, आपने सेग्रीगेशन कर दिया ना, अलग अलग वितरण कर दिया ना। सेग्रीगेशन का हिंदी में मतलब होता है वितरण करना, आपने जो वेस्ट कलेक्ट हुआ था उसका वितरण कर दिया, उसके बाद आपका वेस्ट स्टोर हो गया पूरा उसके अंदर पॉलीथिन के अंदर। अब उस वेस्ट को लेने के लिए ट्रॉली आई हॉस्पिटल से आपकी, भैया हमें सब डिपार्टमेंटों का वेस्ट कलेक्ट करना है, उसने आपके डिपार्टमेंट को लिया वेस्ट और आप चला गया, और उसने वो वेस्ट ले जाके जो आपका बायोमेडिकल वेस्ट के लिए जो डिपार्टमेंट बना हुआ है, जो जगह जहां पर वहां पर वो पूरे हॉस्पिटल का वेस्ट कलेक्ट कर लिया है, वेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट हो गया। अब इस वेस्ट को आपने ट्रांसपोर्ट कर दिया, जैसे एमसीडी ने सेंटर बनाया होगा कि भाई, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एमसीडी ने सेंटर बना दिया कहां पे, हमारे इधर आनंद विहार के पास में, कि भैया यहां बायोमेडिकल वेस्ट का, वैसे ओखला के अंदर है, वहां पर एमसीडी की गाड़ी आएगी, उस वेस्ट को लेगी और वहां लेके जाएगी, और उस वेस्ट को फिर उसी तरीके से डिस्पोज कर दिया जाता है, जैसे मैंने बताया ना, जो जलाने वाला उसको इंसिनेशन, जो गाड़ने वाला उसको बुरियल कर दिया जाता है, जो क्या कहते हैं, जो वैसा है उसको जला देते हैं, किसी को गाड़ देते हैं, किसी को श्रेडिंग कर देते हैं, ये अलग अलग आइटम्स के अलग अलग तरीके से उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। आई बेटी समझ में ये बात, ये हमारा क्या है पूरा प्रोसीजर, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल टेक्निक, डिस्पोजल टेक्निक समझ में आई, उसको डिस्पोज कर दिया जाता है उसी तरीके से, आया समझ में। तो ये हमारा प्रोसेस समझ में, वेस्ट कलेक्शन, सेग्रीगेशन, स्टोरेज ऑफ वेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल टेक्निक, ये चीज आपको समझ में आई बेटा। ट्रीटमेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है बेटा, ट्रीटमेंट के अंदर एक तो इंसिनरेशन जो जलाते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, केमिकल डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं, 85 to 90% जो है बेटा वो हमारा क्या होता है, इंसिनरेशन जलाई दिया जाता है। केमिकल डिसइंफेक्टेंट, कुछ केमिकल्स रखते हैं उनके अंदर, उनको डाल दिया जाता है तो वो डिसइंफेक्टेंट हो जाते हैं। फिर आता है थर्मल ट्रीटमेंट भी वहां होता है, ऑटोक्लेविंग में डाल दिया, जो ऑटोक्लेव में डालने के लिए। हाइड्रोक्लेव आता है, ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट मींस जहां पर स्टीम के साथ गर्म नहीं होते, डायरेक्ट उसको आग में डाल दिया जाता है। माइक्रोवेव इरेडिएशन मींस माइक्रोवेव के अंदर डाल दिया, माइक्रोवेव मींस एक डब्बा, एक कंटेनर जिसके अंदर माइक्रोवेव रेडिएशन आती है, उसके अंदर रेडिएशन छोड़ के उस चीज को डिसइंफेक्टेड किया जाता है, फिर उसको बाहर डाल के और कंपनी को सप्लाई कर दिया जाता है कि भाई आ जाओ, जैसे प्लास्टिक का मटेरियल है, श्रेडिंग करके तुमने प्लास्टिक इकट्ठा कर दिया, उसके बाद उसको रीसेल कर दिया कि जिनको प्लास्टिक की जरूरत है, उसका दाना बना दिया, प्लास्टिक के दाने की जो जरूरत है वो आ जाओ खरीद लो हमसे। अब उसमें इन्फेक्शन नहीं रहा तो कोई उसको कुछ और यूज कर लेगा। एक लैंडफिल होता है, लैंडफिल में मींस ओपन डंप होता है, तो ओपन मींस गड्ढा खोद दिया उसमें डालते रहो। एक होता है सैनिटरी लैंडफिल्स, अलग अलग लेन, पहले गड्ढा, फिर ऊपर मिट्टी, फिर कंकर, फिर पत्थर, फिर मिट्टी, इस तरीके से जो वो किया जाता है उसको बोलते हैं सैनिटरी लैंडफिल। समझ में आई बेटा। श्रेडिंग, श्रेडर्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय, श्रेडर्स आते हैं, श्रेडर्स मींस जो प्लास्टिक को बारीक बारीक पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, मेटल्स को डिवाइड कर सकते हैं। एक आता है वर्ड इनर्टाइजेशन, इनर्टाइजेशन मींस प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वेस्ट विद सीमेंट एंड अदर सब्सटेंसेस बिफोर डिस्पोजल इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। आज कितनी बढ़िया लिखी है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इनर्टाइजेशन। इस वर्ड को क्या बोलते, एक मिनट सुनना बेटा, इनर्टाइजेशन,
NERTIZATI। इनर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है? इस बेस्ड प्रोडक्ट्स में जो ऐसा प्रोडक्ट सीमेंट के साथ मिल सकता है उसको सीमेंट के साथ मिला के यूज कर लिया जाता है। जैसे आपको रोड बनाना है तो उस रोड के अंदर क्या करते हैं, जो बेस्ड आपका प्लास्टिक पड़ा हो, पॉलीथीन पड़ा हो, तो उसे रोड पे लगा दो और ऊपर से जब आप कंक्रीट और जो आप वो काली काली जो डंबर उस पर डालोगे तो वो अपने आप यूज हो जाएगी। रोड के अंदर तो आपको पता है पानी भी पार नहीं होना, तो वो प्लास्टिक को वहां यूज कर सकते हैं। सीमेंटेड यदि आप कोई काम कर रहे हो तो उसके अंदर लैंड फिल कर सकते हैं। जैसे इस मकान के अंदर यदि किसी को लैंड फिल करवानी है तो सारा कूड़ा उसके अंदर डाल दो, कूड़ा डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे तो कम से कम वो कूड़ा भी अंदर गया, या रहना ही है किसी को तो वो यूज हो जाएगा। इनर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वेस्ट विद सीमेंट एंड अदर सब्सटेंसेज बिफोर डिस्पोजल इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज। इसको क्या बोलते हैं? इनर्टाइजेशन। अब बेटा आता है कलर कोडिंग। अब क्या आता है बेटा? कलर कोडिंग। पहले तो मैं ये चीज आपको समझ में आई बेटा कि सबसे पहले हॉस्पिटल ने जनरेट किया, इन हाउस उसने सेग्रीगेशन कर लिया, कॉमन स्टोरेज कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, है ना बेटे। उसके बाद में उसको ट्रीटमेंट के लिए भेज देते और वहां से डिस्पोजल हो जाता है। वो प्रोसेस पूरा समझ में आया। अब बेटा कलर कोडिंग। अकॉर्डिंग टू BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 1998, 1998 सबसे पहले हम इधर लिखेंगे सीरियल नंबर, इधर लिख देंगे कलर और इधर लिख देंगे वेस्ट, कलर इधर लिख देंगे वेस्ट और इधर लिख देंगे बेटा ट्रीटमेंट क्या होना है। अब इसके अंदर सीरियल नंबर 1 के अंदर आता है सबसे पहले येलो कलर, येलो, येलो बैग, येलो बकेट, येलो डब्बे, जो येलो कलर के होते हैं उसके अंदर क्या आता है बेटा? ह्यूमन, एनाटॉमिकल और एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट। ये येलो कलर, माइक्रोबायोलॉजी वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजी बेस्ड, soiled linen, body parts, pus, discharge, कॉटन, गॉज, ये सारी चीजें जो कपड़े, ड्रेसिंग, बेडिंग, इसको क्या किया जाता है बेटा? इंसिनरेशन या डीप वेरियल। ये चीज समझ में आई? लिख लिया आप सबने? समझ में आ रहा बेटा? येलो कलर का जो डब्बा, येलो कलर की बोतल, येलो कलर की पॉलीथीन जो होती है उसको इंसिनरेशन है, डीप बरियल करेंगे, उसके अंदर ये रखेंगे। लिख लिया आपने? रब कर दूं मैं? जल्दी फोटो खींच लो, जिन्होंने लिख लिया फोटो खींच लो, फिर मैं नेक्स्ट उस पर जाऊंगा। नेक्स्ट आता है बेटा रेड। दूसरे में रेड के अंदर क्या क्या रखोगे आप? तो रेड के अंदर क्या होगा बेटा? सबसे पहले तो लिख लो ट्यूबिंग्स, कैथेटर्स, प्लास्टिक ट्यूब्स, सिरिंजेस एटसेट्रा। कोई भी प्लास्टिक की चीज है वो आएगी इसके अंदर। इसको क्या कर सकते हैं? ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव और केमिकल ट्रीटमेंट। ये चीज समझ में आई बेटा? आपको बेटा हॉस्पिटल में ये पता होना चाहिए कि बेटा रेड कंटेनर के अंदर सिर्फ प्लास्टिक मटेरियल डालना है। ठीक है बेटा? ये रब कर दूं येलो। नेक्स्ट जो आता है हमारा थर्ड वाला ब्लू। इस ब्लू के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? ब्लू के अंदर आता है वेस्ट शार्प, वेस्ट शार्प, नीडल्स, स्केल्पल्स, ये इसके अंदर आती है।
इसको क्या करते हैं बेटा, ऑटोक्लेव, इसको क्या करेंगे हम, ऑटोक्लेव, श्रेडिंग, माइक्रोवेव, डिसइंफेक्टेंट, ये चीज हम करेंगे जिसके द्वारा हम शार्प कंटेनर्स को डिसइंफेक्टेड कर सकते। नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर पे ब्लैक, फोर्थ नंबर पे ब्लैक, फोर्थ नंबर पे क्या आता है बेटा, ब्लैक, स्पीड बढ़ा लो बेटा, ब्लैक, ब्लैक के अंदर क्या क्या आएगा बेटा, डिस्कार्डेड मेडिसिन, मेडिसिन, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, पेपर्स, केमिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट, इंसिनरेशन, यदि किसी चीज में आग लगाई आपने तो वो इसके अंदर डालेंगे आप। इसका क्या करेंगे आप, डिस्पोजल इन लैंडफिल, आप जमीन के अंदर गाड़ देंगे, डिस्पोजल इन लैंडफिल। एक और आने लग गया आजकल, ब्लू बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ये बॉक्स, ये ब्लू का बैग आता है बेटा, ब्लू बॉक्स, इसके अंदर क्या डालेंगे आप, ब्लू बॉक्स के अंदर एम्प्यूल्स एंड वाइल्स। इनको क्या किया जाता है, केमिकल डिसइंफेक्टेंट, केमिकल डिसइंफेक्टेंट कर सकते हो आप, ऑटोक्लेव कर देंगे। ये चीज समझ में बेटा, ये जो बायोमेडिकल वेस्ट से जो पैदा हो रहा है हमारा, उसका हम ये यूज करते हैं। समझ में बेटा, ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद करना है, आपको सीखना है, आपको समझना है, और आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, कंपटीशंस के लिए पूछा जाता है कि शार्प कंटेनर को, शार्प थिंग्स को कहां डिस्पोज करेंगे, भैया प्लास्टिक का शार्प कंटेनर आता है, उसके अंदर शार्प चीजें रखी जाती है। प्लास्टिक का डब्बा आता है, सेमी परमिएबल, परमिएबल होता है, दिखाई देती है, उसके अंदर शार्प डाले जाते हैं। एम्प्यूल्स वाइल्स, प्लास्टिक का डब्बा आता है ब्लू कलर का, उसके अंदर डाले जाते हैं। और लेनन जो आपके वेस्ट या सॉइल्ड लेनन, उनके लिए अलग एक बकेट रख देते हैं जिसमें डाले जाते हैं। ये बायोमेडिकल वेस्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये हमारे हॉस्पिटल के अंदर फॉलो होते हैं। ये हमारा टॉपिक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। बाकी हमारी और वीडियोस को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों को बताएं। बाकी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी हमें बताएं, और कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तो वो भी बताएं, कुछ कमियां हो तो वो भी बताएं। हम आपके कमी, आपके पॉजिटिव, आपके नेगेटिव कमेंट्स को विद रिगार्ड्स एक्सेप्ट करेंगे। हम ये तो नहीं कह रहे कि हाँ वी आर 100% knowledgeफुल एंड एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग ऑन दिस चैनल, बट वी आर शेयरिंग समथिंग नॉलेज विद ऑल ऑफ यू पीपल, सो यू शेयर विद दैट। आप यदि हमारे अच्छे मित्र हैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छा यदि हमें समझते हैं, तो अपने किसी पर्सन के लिए अच्छा ही करना चाहिए, और आप भी अच्छा करिए, शेयर, सब्सक्राइब और दोस्तों को बता दीजिए। थैंक यू सो मच।